ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोगों के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बच्चों, आज आप लोग क्या कर रहे हो? कहाँ हो भाई, जरा इधर तो आओ। बूबू अभी आई, आज तो हमारे स्कूल की छुट्टी भी है। क्यों भाई, आज काहे की छुट्टी है? बूबू आज नया हिंदू वर्ष लग रहा है। ये हिंदू नव वर्ष क्या होता है भाई लीला, जरा बताओ। पता नहीं बूबू, माँ साहब कह रहे थे कल छुट्टी है। कल छुट्टी है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो, एक तो होते हैं अंग्रेजी माह, जैसे जनवरी फरवरी मार्च। बूबू उस दिन आपने हमको बताए तो थे। हाँ लाखन, जरा महीने को नाम बताओ जरा, क्या बताया था मैंने उस दिन? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। शाबाश लाखन, ये हुए अंग्रेजी महीनों के नाम, और एक होते हैं हिंदी महीने। बूबू हिंदी में उनके नाम क्या होते हैं? हिंदी महीनों के नाम होते हैं चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, असौज, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पूस, माघ और फाल्गुन। बूबू ये कैसे महीने होते हैं? लीला, ये हुए हिंदी माह। हम हिंदू लोग माहों की गणना हिंदी नामों से करते हैं, पर आज पूरे विश्व में अंग्रेजी माहों से ही महीनों को समझा जाता है। लेकिन भारत में अंग्रेजी और हिंदी दोनों माहों को समझा जाता है। बूबू अभी कुछ दिन पहले हिंदी नववर्ष आया था ना, उसी दिन से नया साल लगा था ना। हाँ लीला, चैत्र माह में पहले नवरात्रि को नया वर्ष मनाया जाता है। अंग्रेजी माह में तो 1 जनवरी को नया वर्ष मनाते हैं, पर हिंदी माह में चैत्र माह के प्रथम नवरात्र को नया वर्ष मनाते हैं। बूबू जैसे अंग्रेजी माह का सबसे पहला माह जनवरी होता है, वैसे हिंदू माह का पहला माह कौन सा होता है? हिंदू माह का नहीं, हिंदू वर्ष का कौन सा माह पहला होता है? बिल्कुल सही बात पूछी लीला तुमने। हिंदी वर्ष का प्रथम महीना होता है चैत्र। चैत्र को प्रथम माह कहते हैं। चैत्र तो प्रथम माह हो गया, लेकिन दूसरा माह कौन सा होता है बूबू? चैत्र के बाद दूसरा महीना आता है बैसाख। इन माहों में भी अंग्रेजी माहों की तरह 30 या 31 दिन होते हैं, जिन्हें हम गते कहते हैं, या हमारे घरों में उसको पैट भी कहते हैं। बूबू उस दिन शादी के कार्ड में 26 गते बैसाख लिखा था, इसका क्या अर्थ हुआ बूबू? शाबाश लाखन, सही पूछा। अब थोड़ा सा ये बता, अगर मैं कहूँ 24 जनवरी तो इसका क्या अर्थ हुआ, तुम क्या समझे? 24 जनवरी का मतलब हुआ जनवरी महीने की 24 तारीख। बस इसी तरह से 26 गते बैसाख का अर्थ हो गया बैसाख महीने के
26 गते यानी 26वां दिन। बुबू, तीसरा माह कौन सा हुआ? दूसरा तो बैसाख हुआ, तीसरा कौन सा हुआ? हाँ लीला, तीसरा कौन सा हुआ? शाबाश। हिंदी वर्ष का तीसरा महीना हुआ जेठ, जिसे ज्येष्ठ भी कहा जाता है। ये गर्मी का महीना है भाई। बुबू, ये कैसे पता चला कि ये गर्मी का महीना है या जाड़े का? लीला, वर्ष भर में 3 ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? 3। 3 ऋतुएं, गर्मी, बरसात और तीसरी हुई जाड़ा। अब ये बताओ, एक वर्ष में कितने माह होते हैं? बुबू, एक साल में 12 महीने होते हैं। शाबाश। अब 12 महीनों को 3 बराबर बराबर भागों में बांटो। क्या करेंगे? बराबर बराबर करने के लिए तो भागा करते हैं, तो 3 का भागा 12 में दे देंगे। 3 चके 12, उत्तर आया 4। बड़ी जल्दी बता दिया लाखन। साल को 3 बराबर भागों में बांटने के लिए 3 का भागा 12 में देंगे और उत्तर आ गया 3 चक्को 12 यानी 4। तो लीला, 4 माह तक गर्मी होती है, फागुन, चैत्र, बैसाख और जेठ। ठीक है? बुबू, जेठ के बाद कौन सा महीना आएगा? लीला, जेठ के बाद आएगा आषाढ़ का महीना। आषाढ़ से बरसात प्रारंभ हो जाती है। तो बुबू, पहला माह हुआ चैत, दूसरा हुआ बैसाख, तीसरा हुआ जेठ, चौथा हुआ आषाढ़। तो बुबू, 5वां कौन सा हुआ? बिल्कुल, चौथा आषाढ़। तो 5वां कौन सा हुआ लीला? आषाढ़ के बाद आएगा सावन। बुबू, सावन के बाद कौन सा आएगा? सावन के बाद भादो यानी भाद्रपद। बुबू, भादो के बाद? भादो के बाद आएगा अश्विन यानी असौज। बुबू, एक बार पहले से सभी महीनों के नाम बताओ। हाँ लीला, सभी महीनों के नाम बताओ। बताओ जरा। सबसे पहले चैत्र, फिर बैसाख, फिर जेठ, फिर आषाढ़, फिर सावन, फिर भादो, फिर आश्विन। ठीक है बुबू? हाँ, बिल्कुल सही बोला तुमने। आश्विन के बाद आएगा कार्तिक। हाँ बुबू, कार्तिक तो मेरे दोस्त का नाम भी है। हाँ नाती, बच्चों का नाम कार्तिक भी होता है। यहाँ हिंदी में एक महीने का नाम कार्तिक है। बुबू, कार्तिक के बाद कौन सा महीना आएगा? कार्तिक के बाद आएगा मार्गशीर्ष यानी मंगसिर। बुबू, मंगसिर में तो शादियाँ होती है ना? हाँ लाखन, मंगसिर में शादियाँ ज्यादा होती हैं। बुबू, मंगसिर के बाद कौन सा महीना आता है? नातनी, मंगसिर के बाद आता है पूस। पूस के बाद कौन सा महीना आता है? पूस के बाद आएगा माघ का महीना। बुबू, माघ के बाद भी कोई महीना होता है? हाँ लाखन, माघ के बाद होता है फागुन का महीना। यह हिंदी का अंतिम माह है। हिंदी वर्ष का आखिरी माह होता है। बुबू, फिर इसके बाद नया साल आ जाता है? हाँ लाखन, जैसे अंग्रेजी माह का लास्ट महीना दिसंबर होता है ना, उसके बाद नए साल का नया माह जनवरी लग जाता है। उसी प्रकार फागुन भी महीने हिंदी वर्ष का आखिरी महीना है। फिर नए वर्ष का माह चैत्र प्रारंभ हो जाता है। लीला, जरा एक बार धीरे धीरे सभी हिंदी महीनों के नाम बता दो। बुबू, हिंदी वर्ष का पहला माह चैत, दूसरा बैसाख, तीसरा जेठ, चौथा आषाढ़, 5वां सावन, छठा भादो, 7वां आश्विन, 8वां कार्तिक, 9वां मंगसिर, 10वां पूस, 11वां माह, 12वां फागुन। बिल्कुल सही बताया बेटा तूने। 12वां फागुन, बिल्कुल सही। अब समझो पूरे वर्ष भर में 12 महीने हो गए। देखो, चैत्र 1, बैसाख 2, जेठ 3, आषाढ़ 4, सावन 5, भादो 6, असौज 7, कार्तिक 8, मंगसिर 9, पूस 10, माघ 11 और फाल्गुन 12। तो 12 महीने हो गए। यानी एक वर्ष में 3 ऋतुएं होती हैं, जिनके नाम हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु यानी जाड़ा ऋतु।
बुबू, ग्रीष्म ऋतु किन महीनों में आती है? नाती, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु यानी बरसात आती है। वर्षा ऋतु के माहों के नाम हैं आषाढ़, सावन, भादो और असौज यानी आश्विन। बुबू, वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आएगी? वर्षा ऋतु के बाद आएगी जाड़े की ऋतु। जाड़ों के ऋतु के नाम हैं कार्तिक, मंगसिर, पूस और माघ। बुबू, जाड़ों में हमारे यहाँ तो बर्फ भी गिरती है। हाँ, बर्फ भी गिरती है। अब एक बार 12 महीनों के नाम बताओ तो जरा। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मंगसिर, पूस, माह, फागुन। बिल्कुल। लीला, अब अंदर से कैलेंडर लाओ, उसमें भी हिंदी माहों के नाम लिखे होते हैं। बुबू, मैं लाता हूँ। ये रहा कैलेंडर। अब देखो, यह कैलेंडर अंग्रेजी माह का है। हाँ बुबू, इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सब लिखा है। बिल्कुल, दिसंबर सब लिखा है। अब जरा ध्यान से देखो, जनवरी माह में जनवरी के बाएं और दाएं तरफ हिंदी माह के नाम भी लिखे हैं। जरा पढ़ तो लीला, कौन सा लिखा है? बुबू, जनवरी के बाईं तरफ पूस और दाईं तरफ माघ लिखा है। इसमें तो दोनों माहों के नाम क्यों लिखे हैं? इसमें दोनों माहों के नाम क्यों लिखे हैं? सही पूछा लीला। अंग्रेजी का तो केवल एक माह यानी जनवरी लिखा है, जबकि हिंदी माहों के दो नाम पूस और माघ लिखे हैं। हाँ बुबू, हिंदी महीनों के दो नाम लिखे हैं, पौष और माघ। ऐसा क्यों है बुबू? ऐसा इसलिए किया है लाखन, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक हिंदी महीने का आधा महीना यानी पूस और आधा महीना माघ आ जाता है, इसलिए इस प्रकार से लिखा है। बुबू, कैसा आधा आधा महीना? मैं समझी नहीं। लीला, जब जनवरी की 1 तारीख होती है ना, हाँ बुबू। तो पौष माह के लगभग 15 गते चले गए होते हैं, और जब 15 जनवरी होती है तो पौष माह के 30 गते हो जाते हैं, और जब 30 जनवरी होती है तो माघ के 15 गते हो जाते हैं। इसलिए जनवरी माह में आधा माह पौष तथा आधा माह माघ का होता है। तभी तो जनवरी के बाएं तरफ पौष और जनवरी के दाईं तरफ माघ लिखा होता है। बुबू, हमें जाड़ों की छुट्टियां भी तो जनवरी में ही होती है, पूरे 1 महीने की छुट्टी होती है। देखो लागन, हमने कहा था जाड़ों के माह हैं कार्तिक, मंगसिर और पूस, माघ। जनवरी के ऊपर पौष और माघ लिखा है। पूस और माघ जाड़ों के महीने हैं। पूस में ही तो बर्फ गिरती है। हाँ बुबू, जनवरी यानी आधा महीना पूस का और आधा महीना माघ, तभी तो बर्फ गिरती है ना। हाँ, अब एक बात और समझो लीला लाखन, जैसे हम अंग्रेजी के 12 महीनों को कैलेंडर कहते हैं, उसी प्रकार से हिंदी के 12 महीनों को पंचांग कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचांग। कहाँ सुना है तुमने कहीं भी पंचांग का नाम? हाँ बुबू। कहाँ सुना लीला? पंडित जी भी पंचांग कहते हैं। हाँ, पंडित जी भी पंचांग कहते हैं। अंग्रेजी में कैलेंडर और हिंदी में पंचांग कहते हैं ना बुबू? हाँ। पर बुबू, जनवरी यानी आधा पूस और आधा माघ के महीने में जाता है। बुबू, 1 जनवरी को अमावस्या क्यों लिखा है फिर? लीला, तुम सवाल बहुत कर रही हो, लेकिन ठीक पूछ रही हो। देख, अमावस्या का अर्थ है क्या है? जिस दिन जिस रात्रि में चंद्रमा आता ही नहीं उसको कहते हैं अमावस्या। फिर अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाता है। बुबू, ये शुल्क क्या बबाल चीज बता रही? अरे नाती, ये शुल्क नहीं पक्ष है। हाँ बुबू, पक्ष ही। ये क्या होता है? लाखन, 1 माह के 2 पक्ष होते हैं, समझो।
दोनों समझो। एक माह के कितने पक्ष होते हैं लीला? 2। लाखन कितने होते हैं? बुबू 2। बूबू 2 नहीं 2। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष। बुबू, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का पता कैसे चलता है? हाँ लीला, बहुत शाबाश, तूने बहुत सही पूछा। अब ध्यान से सुन, ठीक है लाखन, इधर ध्यान देना। शुक्ल का अर्थ होता है चमकना और कृष्ण का अर्थ होता है काला। जब अमावस्या के बाद धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ने लगता है और ज्यादा देर तक रात्रि में रहता है तो हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। ठीक 15 दिन बाद चंद्रमा संपूर्ण रात्रि में पूर्ण रूप से चमकने लगता है। उस रात्रि को कहते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा धीरे धीरे कम होने लगता है और ठीक 15 दिन बाद संपूर्ण रात्रि में चंद्रमा नहीं दिखता, तो इन 15 दिनों तक कहते हैं कृष्ण पक्ष, यानी कि चमकने वाला पक्ष और अंधेरा वाला पक्ष। हर महीने के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो बुबू इस प्रकार हर माह के 2 पक्ष होंगे, एक शुक्ल पक्ष, शुक्ल नहीं नाती शुक्ल, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। बिल्कुल, अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष। अमावस्या और पूर्णिमा तो समझ गए ना? समझ गए लीला, तुम समझे? जी बुबू। तो बताओ क्या समझे? जिस रात्रि में चंद्रमा नहीं आती है उसे कहते हैं अमावस्या, और जिस दिन चंद्रमा संपूर्ण रात्रि में आती है उसे कहते हैं पूर्णिमा। सही, जिस रात्रि में संपूर्ण चंद्रमा आती है उसे कहते हैं पूर्णिमा। हमारे त्योहार भी हिंदी महीनों के अनुसार जैसे अमावस्या, पूर्णिमा पर ही आधारित होते हैं। दीपावली हमेशा कार्तिक माह की अमावस्या को होती है और होली फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होती है। त्योहार भी कहीं न कहीं इन संकेतों पर ही आधारित होते हैं। बुबू, तभी तो हर साल अलग अलग तारीख को दीपावली और होली होती है ना? हाँ सही कहा लीला, आज तूने कुछ खाना कम खाया ना। हमारे हिंदी त्योहार अमावस्या या पूर्णिमा के आधार पर होते हैं। तभी होली मार्च माह में कभी किसी तारीख को तो कभी किसी तारीख को होती है। चलो आज इतना ही करते हैं। तुम कल मुझे हिंदी महीनों के नाम लिख कर लाना। लाओगी ना लीला? जी बुबू। लाखन? ठीक है बुबू। तो अभी मैं आराम करता हूँ और तुम लोग भी आराम करो, ठीक है? ठीक है बुबू। जी बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो।